ये मैंने ACL हटा दी है ना, कन्फिगर्ड होगी लेकिन किसी भी इंटरफेस पे अप्लाई नहीं हुई हुई। आप जरा देख लें बेशक इसको, किसी भी इंटरफेस पे, मेरे दो वैन इंटरफेसेस हैं, एक लैन है, कहीं पे भी अप्लाई नहीं हुआ हुआ, ऐसा ही है। यानी ACL मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल रही। मैं जिसे मर्जी टेलनेट करूं, जिसे मर्जी पिंग करूं, ठीक है जी जिसे मर्जी आप चाहें HTTP कर लें। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज अभी नहीं सिखाई, वो है पिंग। पिंग को कैसे ब्लॉक करते हैं, स्पेसिफिकली पिंग ब्लॉक करना है, वो भी सीख लें। पहले ये सिखा देता हूं, पहले पिंग सिखा देता हूं। मैं चाहता हूं PC0 PC6 को, जिसका IP 2.4 है, इधर PC0 PC6 को, ये 2.4 इसका IP पिंग ना कर सके। फिलहाल तो कर ही रहा होगा, ट्राई कर लेते हैं। 2.4 को पिंग करना है यहां से, पिंग 192.168 2.4। अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पिंग होना चाहिए। पहली दफा पिंग करने में पहला पैकेट ड्रॉप होता है, इथरनेट में पिंग हो रहा है, ठीक है जी। मैं ये चाहता हूं ये पिंग ना हो। पहले तो मुझे बताएं, इसके लिए एक्सटेंडेड ACL बनेगी या स्टैंडर्ड? एक्सटेंडेड, क्योंकि सोर्स भी है, डेस्टिनेशन भी है और पिंग भी है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा, इसके लिए ACL बनाते हैं, राउटर ए पे ही बना लेते हैं। पहले भी बनी हुई है और सही, इसमें क्या है, ग्लोबल मोड, स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड ACL बनेगी। नाम वाली या नंबर वाली? नाम वाली बना लेते हैं। आदत दोनों की रखिएगा, वैसे एग्जाम में उन्होंने कह दिया नेम बेस नहीं बनानी तो नंबर वाली आनी चाहिए। IP एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है जी। टाइप एक्सटेंडेड, नाम पिंग, ये रख लेते हैं। नाम हमने रखना है, कोई भी रख सकते हैं, तो हमने नाम रख दिया पिंग। इसमें अब काशिफ हो गया बहुत अब कुछ और भी है जिंदगी ये भी है वैसे। अच्छा, उसके बाद जनाब डिनाई सीक्वेंस नंबर, या तो आप ऐड कर लें, आप नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट करता है 10 20 30 इस तरह से, तो आप अपनी मर्जी से रखना चाहे तो शुरू में सीक्वेंस नंबर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने कहा जी डिनाई करना है। अच्छा जी, डिनाई किसको करना है? सबसे पहले, अब सबसे अहम चीज, पिंग जो है, पिंग पिंग का पेरेंट प्रोटोकॉल कौन सा है? पिंग TCP बेस्ड होता है, UDP बेस्ड होता है, या? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो कुछ याद करके पिंग के कुछ याद आता है? क्या था शजरा नसब? जब पिंग करते हैं तो क्या होता है? एको, किसका एको? ICMP एको जाता है, और ICMP एको, तो प्रोटोकॉल कौन सा हुआ फिर? ICMP। पिंग ICMP का पैकेट बेस्ड है एको। पिंग खुद कुछ नहीं है, पिंग के पैकेट होते हैं, एको और एको रिप्लाई, और प्रोटोकॉल होता है ICMP। तो यहां TCP या UDP की बजाय इधर क्या लिखेंगे? ICMP। अच्छा, सोर्स सिंगल है, सिंगल के दो तरीके होते हैं, होस्ट भी लिख सकते हैं और बाद में वाइल्ड कार्ड मास्क भी लिख सकते हैं। तो होस्ट 192.168.1.8, यही कर लेते हैं, PC0 ही है। अच्छा, डेस्टिनेशन फिर से होस्ट सिंगल IP है, 192.168.2.4। अच्छा जी, यहां एंटर कर दिया तो पूरा ICMP बंद हो जाएगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ICMP में बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, लेकिन पिंग दो यूज करता है, एको एंड एको रिप्लाई। सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ एको जाता है या एको रिप्लाई? एको जाता है, तो ICMP का एको पैकेट है। एंड पे आपको पैकेट का नाम लिखना होता है और डायरेक्टली लिखना होता है, इक्वल टू नहीं आता जी इसमें। TCP और UDP के केस में इक्वल टू आता है, TCP और UDP के उनके पोर्ट नंबर होते हैं, इसका पोर्ट नंबर नहीं है, इसमें पैकेट का नाम है। तो सीधा सीधा पैकेट का नाम लिखना है जो कि एको है, बस। इक्वल टू नहीं आएगा, पैकेट का नाम आएगा जो कि एको है, ठीक है जी। तो आप चाह रहे थे ये एको ना जा सके, बाकी सब कुछ तो होना चाहिए ना, तो क्या करूं? परमिट IP एनी ACL बन गई है, अप्लाई तो नहीं हुई भी, अप्लाई करना पड़ेगा। इंटरफेस सीरियल 000 IP एक्सेस डैश ग्रुप, ठीक है जी। आपने नाम रखा हुआ है, वो बस हो गया काशिफ, पिंग आउट। अब इस वाले का नाम क्या था? पिंग, आपने इसका नाम पिंग रखा हुआ था, ठीक है, आउट। इस इंटरफेस पे तो आउट होगा, फास्ट ईथरनेट में करेंगे तो इन हो जाएगा,
ठीक है, ये पूरे की पूरी कॉन्फ़िगरेशन ये भी आपके नोट्स में कर देते हैं ऐड, कि आप अगर पिंग को ब्लॉक करना चाहें तो वो कैसे हो सकती है। ये समझ आया? इसको वेरीफाई भी कर लें। यार तुम अपनी ऐनक की ये टांग लगवा ही लो, पूरा कोर्स गुजर गया भाई की ऐनक, उतारो इसको, दिखाओ, सब ऊपर करो। ये एक टांग वाली ऐनक है बेचारे की, शुरू से यही चल रहा है। दिखाओ सही तरह उनको। ये तो ये लगवा लो तुम यार, तुम्हारा कान भी है उस साइड पे, या तो ना हो, बंदा कहे चलो नहीं था तो नहीं है, तो कान तो दोनों ही है, उधर लटका लो उसको। ऐनक भी कहती होगी किस बंदे से वास्ता पड़ गया। तो है अच्छा, तो भाई को आदत होगी होगी वैसे, अब टांग लग भी गई ना तो भाई आवाजार होगा, क्या मुसीबत है, ये ऐनक सीधी क्यों है। अच्छा जी, तो इसको जो है वो अब हम वेरीफाई करते हैं, शो एक्सेस डैश लिस्ट। तो अब पहले वाली एसीएस में ये पिंग वाली भी ऐड हो गई है सबसे नीचे। वेरीफाई कैसे होगी, आप पिंग करें यहां से उस आईपी को, आपके सामने पिंग हुआ था ये पहले, सेम वही आईपी 2.4 पिंग कर रहा हूं, आप कह रहे हैं डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि एको जा ही नहीं पा रहा राउटर ए से आगे। ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो, अच्छा आप वापसी पे अगर ब्लॉक करना हो आपने, तो फिर क्या होगा, फिर एको रिप्लाई होगा और सोर्स और डेस्टिनेशन भी पलट जाएंगे। सोर्स में आएगा 2.4 वाला और डेस्टिनेशन में आएगा 1.8 वाला, और पैकेट होगा एको रिप्लाई। सीरियल 00 पे उसने आउट नहीं होना, इन होना है, डायरेक्शन पूरी उलट हो जाएगी, क्योंकि एको रिप्लाई जो है, एको रिप्लाई यहां से आना है इधर इन इधर आउट, इधर इन इधर आउट। अगर एको रिप्लाई को रोकना है तो इस तरह से रुकेगा। ठीक है जी, और ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन होगा, लेकिन एको की डायरेक्शन, एको के लिए ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन है, तो हमने एको को रोका है। बात समझ आ रही है? यानी आपको टास्क दिया जाए पिंग नहीं होना चाहिए, बट यू आर नॉट अलाउड टू डिनाई एको पैकेट, तो फिर क्या करते, फिर आप एको रिप्लाई को करते, और फिर वो पूरी कहानी उल्टी हो जानी थी। दोनों पे कर सकते हैं, फास्ट ईथरनेट पे करेंगे तो आउट होगा, सीरियल पे करेंगे तो इन होगा। ये मेरी बात समझ आई है? ये बड़ा कीमती जुमला था। क्या इसकी वजाहत करें आप, ये जो आपने आखिरी जुमला बोला इसकी आप पहले वजाहत करें। पैकेट अटक गया था। अच्छा जी, मैंने कहा एग्जाम में आपको एक कंडीशन ये दी जा सकती है कि पिंग नहीं होना चाहिए, बट यू आर नॉट अलाउड टू डिनाई एको पैकेट, एको को डिनाई नहीं करना। तो फिर एको नहीं करना तो एको रिप्लाई हो सकता है, और तो कोई हल नहीं है। ठीक है, तो एको रिप्लाई के केस में, एको रिप्लाई के केस में ये सोर्स होगा, ये डेस्टिनेशन होगा, और एको रिप्लाई ने इस इंटरफेस पे इन होना है और यहां से उसने आउट होना है। ठीक है जी, तो एको रिप्लाई में सोर्स और डेस्टिनेशन उल्टे हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आप जब वो एसीएल वाली लाइन लिखेंगे तो पहले 2.4 वाला आईपी आएगा और बाद में 1.8 वाला आएगा। सही हो गया, और एंड पे आईसीएम एको की जगह एको डैश रिप्लाई लिखेंगे जी, हर जगह पे। बल्कि आपने एक सुना होगा डीडोस अटैक, ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, उसमें बेसिकली आपके ऊपर वो याद है पिंग एक आप करते थे रिपीट काउंट बढ़ा के, तो आपको ढेर सारी जो है ना, और टाइम आउट उसका कम कर दिया जाता है। टाइम आउट बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 2 सेकंड। आप क्या करते हैं, एक एको भेजते हैं तो अगला रिप्लाई नहीं आएगा, तो अगला कब जाएगा, 2 सेकंड के बाद। टाइम आउट कर दिया जाता है कम, ठीक है जी, और 0 कर देंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा अधर एको, एको जाता जाएगा और आपकी तरफ से रिप्लाई, उस आपको जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा और आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बिजी। इसको तोड़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं इस अटैक से बचने। एक तो ये है, अगर आपको आईपीस पता है तो आप इस तरह की एसीएल लगा सकते हैं,
लेकिन आईपी आपको पता नहीं ना होता कहां से अटैक आना है, ठीक है जी। तो उसका फिर हाल ही होता है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है आईसीएमपी रेट लिमिटिंग, आईसीएमपी रेट लिमिटिंग। उसमें आप ये कर देते हैं, आप कहते हैं मैंने आधे मिली सेकेंड में या आधे सेकंड के अंदर, 500 मिली सेकेंड हो गया ना, आधा, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो 500 मिली सेकेंड। आप कहते हैं मैंने 500 मिली सेकेंड में ना एक एको का जवाब देना है, बस 500 में आधे सेकंड में एक एको का जवाब दूंगा मैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा अगर आपको अटैक जब हुआ होगा तो उसमें तो ये होता है धड़ाधड़ एको आ रहे होते हैं, आप एक का तो जवाब दे देंगे, एक से ज्यादा एको आएंगे तो आप उन्हें क्या कर देंगे, इग्नोर। आपके मैंने सुननी नहीं, एक एको आ गया, बस आधे सेकंड में एक का ही जवाब देना था मैंने, या मैंने जवाब देना था या नहीं देना था, एक को प्रोसेस करूंगा, एक से ज्यादा को प्रोसेस ही नहीं करना। तो उसके लिए आईसीएमपी रेट लिमिटिंग कॉन्फ़िगर की जाती है कि मैंने आधे सेकंड में एक एको हैंडल करूंगा, बस उससे ज्यादा नहीं, अपने ऊपर बोझ नहीं मैंने डालना, ये तरीकाकार होता है, ठीक है। तो बहरहाल दूसरा पिंग के केस में तो यही है कि आप मेन पिंग को रोकने की वजह यही होती है, इसीलिए तो आपने देखा होगा आपकी जो विंडोज की फायरवॉल है उसने पिंग को ब्लॉक किया होता है, वो पिंग होता ही नहीं है जब तक कि हम फायरवॉल बंद ना कर दें। यानी आपकी विंडोज आपको ये प्रोटेक्शन देती है, बाहर से कोई भी आपको पिंग करेगा, पिंग नहीं होना जब तक कि आप फायरवॉल बंद ना कर दें या स्पेसिफिक आईपी को अलाउ ना कर दें जाके, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो आपका हो गया था कि आप किस तरीके से पिंग को डिनाई कर सकते हैं, मैंने एको के साथ किया। आप जरा जब प्रैक्टिस करें तो एको रिप्लाई के साथ रिवर्स करके ट्राई कर लीजिएगा, ये तो मैंने कर दिया, नोट्स में भी डाल दिया।